Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start another topic of chapter number 8, that is about applications of law of conservation of energy. तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह रियल लाइफ के अंदर हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं. सो हमारे पास सबसे पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कैन you give an example from your daily life that demonstrate the law of conservation of energy? Very good. So हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम स्टडी करेंगे that is about water. You know that water can produce electricity. The question then arises now is how does water generate electricity following the law of conservation of energy? किस तरह हम water के जरिए एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं? वेरी गुड. सो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है सबसे पहले द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू द हाइट. इसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. इट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर और यही काइनेटिक एनर्जी देन कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बिकॉज इट जनरेट्स द टर्बाइंस. इट रोटेट द टर्बाइंस एंड देन दिस रोटेशन ऑफ टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और यही टर्बाइंस की रोटेशन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है. तो हमारे पास हमने देखा कि सबसे पहले वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी के अंदर बिकॉज इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट एंड देन द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एज इट रोटेट्स द टर्बाइन एंड देन दिस रोटेशन ऑफ टर्बाइंस इज कन्वर्टेड जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी. दिस इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज्ड बाय अस. हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए और इस तरह से वाटर से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. फर्दर अगर हम एग्जांपल्स की तरफ देखें तो हमारे पास कोयल, ऑयल और फ्यूल इन चीज़ों में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही केमिकल एनर्जी हमारे पास हीट और लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम अपने स्टोव्स में या फर्नेसेस के अंदर हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा हम अपने व्हीकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं दैट फर्दर कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी. तो इस तरह से हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इन तमाम एनर्जी की फॉर्म्स के अंदर और ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं एज वी यूज स्टोव्स और फर्नेसेस और व्हीकल्स इन आवर डेली लाइफ. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल को देखें तो हमारे पास है स्पीकर की बिकॉज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. इसी तरह अगर हम टीवी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में. तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म कन्वर्ट हो रही है वेरियस फॉर्म्स के अंदर और हमें हमारा पर्पस हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है. तो इस तरह से हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर. उसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल को देखें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारी लाइफ पे प्लांट्स हमारी डेली लाइफ के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज फॉर प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेडिएंट एनर्जी दैट इज एक्चुअली द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इज अब्सॉर्ब्ड बाय plants and is converted into chemical energy which is glucose through a process known as photosynthesis. So हमने देखा कि हमारे पास photosynthesis के process के अंदर भी radiant energy या solar energy convert हो रही है chemical energy के अंदर. इसी तरह अगर next example हम अपनी देखें तो solar panels की है that converts the solar energy into electrical energy और इस energy को हमने discuss किया था अपने previous lecture के अंदर भी जहां हमने बताया था कि solar panels कन्वर्ट करते हैं रेडिएंट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यही एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लाइट्स के लिए, मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए एंड मैनी मोर. नेक्स्ट हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी एक स्किल को अचीव करेंगे दैट इज स्किल 8.4 और इस स्किल को आप इजीली ओपन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके और इसके अलावा इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा. आप वहां से इजीली क्लिक करके तो इस लिंक को ओपन कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द बाउंस ऑफ अ बॉल. यू हैव टू सेलेक्ट balls that are made of different materials and drop that these
poles from certain height and measure the height of bounds, and then you compare and communicate your findings. अपनी observations पे, अपनी recordings की बुनियाद पे आप इस question का answer देंगे. The question is, in this experiment, what energy transformation did you observe as the ball dropped and bounced? So इस experiment को आप perform कीजिएगा और अपनी observation की base पे, अपनी recording की base पे आप इस question के answers को लिखेंगे. तो ये आपका homework है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको easily solve कर लेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे फर्दर और कुछ नए कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.